बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शलवार के बॉटम की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपकी शलवार चकोर फैब्रिक जो बड़े अर्ज़ का होता है उससे बनती है तो उसमें तकरीबन 4 से 5 इंच लंबाई तो कम होती है। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 9 इंच लंबा फैब्रिक है जिससे मैंने पाइंचा बीसी में से फ़ोल्ड करना है। इस पर डिज़ाइनिंग भी करनी है और चौड़ाई देख लें, मैंने तकरीबन 29 इंचज़ रखी क्योंकि यही कपड़ा था मेरे पास। अच्छा, ये हिस्सा लंबाई के रुख पे है और यूँ ये चौड़ाई है क्योंकि जो साइड से कपड़ा निकलता है उस हिसाब से मैंने फैब्रिक लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने किस हिसाब से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। 2.25 इंच यानी 2 इंच में 1/4 इंच कम पे हम सबसे पहला कॉर्नर से निशान लगाएंगे। और जो निशानात हम लगाते हैं कोशिश ये की जाती है 3 से 4 जगहों पे लगाए जाएं, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि जब हमने यहाँ पे क्रीज़ बनानी हो तो वो आराम से हम छोटे छोटे पोर्शंस में पकड़ के बना सकते हैं, नहीं तो इतने लंबे फैब्रिक के ऊपर क्रीज़ बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो चलें, यहाँ पे हम लोगों ने निशानात लगा लिए हैं 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर और अब हम इसको मज़ीद जो पहला निशान लगाया है उससे नीचे की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये मेरी शलवार के अंदर 4 इंच का मार्जिन कम आ रहा था, आप में 5 इंच का भी कम हो सकता है, 6 इंच का भी, तो आपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी है। यहाँ पे अब जो मैंने 2-2 इंच की निचाई के ऊपर निशान लगाए हैं सेम वही लगाने हैं जहाँ पे पहले, क्योंकि इन सब के ऊपर हम लोगों को क्रीज़ बिठानी है। अब जो 2 इंच की निचाई पे हमने निशान लगाया उससे नीचे की तरफ 1/2 इंच का निशान लगाएंगे 4 टाइम्स। ये वाला स्केल मैंने आपको दिखाया है, बाज़ बहनों ने मुझसे पूछा था ये कौन सा स्केल होता है, तो ये क्विल्टिंग स्केल्स होते हैं जो आपने देखा होगा लिहाफ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दराज अवेलेबल है और अगर आपको ये मेटल का भी मिल जाता तो भी ठीक, नहीं तो आप इंच स्टेप से भी निशान लगा सकते हैं। इससे ज़रा अच्छे तरीके से एक्यूरेटली लग जाते हैं, इसलिए मैंने ये मंगवाया था। इसका ये होता है कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, तो मैंने जो निशान लगाना है वो चूँकि 1/2 इंच की गहराई पर लगाना है, तो जो पहले आपको साइड नज़र आ रही है उसे पहले हम पिछले निशान पे रखते हैं और अगली जगह पे हम उसके ऊपर एक दोबारा से निशान लगा लेते हैं। तो चलें, अब टोटल ये 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोगों ने क्रीज़ बिठानी है। सबसे पहले तो ये वाला मार्जिन जो हमने 2.25 इंच की गहराई पे लगाया था इसकी क्रीज़ बना लेते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी प्लीट स्टिच होगी और एक डिफरेंट वे से मैं इसमें लेस इंसर्ट करना आपको बताऊँगी, तो इसे आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी के पोर्शंस को हम वैसे ही क्रीज़ बिठाएंगे जिस तरीके से नॉर्मली मैं आपसे शेयर करती चली आई हूँ कि पिन टक्स के लिए हम प्रॉपरली निशान से निशान पकड़ के पहली वाली तो क्रीज़ ऐसे बिठाते हैं पूरी इस्त्री इस पर चल जाती है, लेकिन दूसरा इसका या तीसरी क्रीज़ बिठानी हो तो पहली क्रीज़ ऊपर की तरफ आ जाती है, ऐसे पहले फिंगर प्रेस किया जाता है पॉइंट्स को पकड़ के और इस्त्री की नोक की मदद से यहाँ पे प्रेस किया जाता है ताकि पिछली क्रीज़ डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से टोटल 5 पिन टक्स और 6ठी प्लीट की हम लोगों ने क्रीज़ बना लेनी है। चलें, सबसे पहले हम पिन टक्स को स्टिच करते हैं ताकि जब हम प्लीट स्टिच करें तो ये डिस्टर्ब ना हो। तो पिन टक्स तो मैंने बारहा आप लोगों को बनाना बताई हैं, इंतहाई बारीक सिलाई लगाई जाती है। आपका जो ध्यान होता है वो नीडल के ऊपर होता है और एक प्रेशर फुट से जो कपड़ा निकला होता है दूसरे प्रेशर फुट यानी जो उसकी लेग्स होती हैं उससे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब हमने इसको पहले सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से नीचे की तरफ प्रेस कर लेना है और देखना है इसमें कहीं कोई छोटी मोटी प्लीट ना रह जाए। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने ऊपर वाला निशान लगाया था 2.25 इंच का बड़ी प्लीट वाला, उससे ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे। क्रीज़ लाइन से ऊपर की तरफ ये मार्क्स लगाने इंतहाई ज़रूरी हैं। अब हमने ये लेस ली है, लेस का उल्टा सिरा ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्रीज़ बनाई थी तो ये लेस यूँ उल्टा के यानी इसका सिरा ऊपर की तरफ जाएगा और जो क्रीज़ आ रही है वो इसकी होगी गाइडलाइन और क्रीज़ के नीचे नीचे तरफ इसका सिरा छुपना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने वो हिस्सा क्रीज़ के थोड़ा सा साइड पे रखकर, यानी जहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ बेसिकली क्रीज़ ही है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस ले सकते हैं, मैंने छोटी वाली ली है। आपको ये मेथड अच्छा लगेगा जब आप इसकी कंप्लीट लुक देखेंगे। इस तरीके से आप प्लीट्स अपनी स्लीव के सामने दामन पे भी बना सकती हैं। ये देखें यहाँ पे लेस को पहले प्रेस किया, फिर इस तरीके से करने के बाद प्लीट वाला लुक जो था उसको हम रिक्रिएट करेंगे और इसको दोबारा से अच्छे से आयरन करने से ये होगा कि हम लोग ईज़िली
इसको बिठा पाएंगे। अच्छा, इस प्लीट को स्टिच करने का एक डिफरेंट मेथड है, वो देख लीजिएगा। अब ये 2 सिरे हो गए हमारे पास फोल्ड। ऊपर की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन निशान लगाया था उसको डबल फोल्डेड फैब्रिक के अंदर ही मज़ीद फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 4 तहें कपड़े की आ जाएंगी। इस तरीके से हमने आयरन कर लेना, निशान से निशान मैच कर लीजिएगा। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखें प्लीट नीचे रहेगी, इस तरह हमने किया था ना। ऊपर वाला हिस्सा बस खोल लीजिएगा, बाकी 3 कपड़े एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही रहेंगे, तभी ये प्लीट स्टिच होगी। पॉकेट सी बननी ज़रूरी है। अब यहाँ पे बैक साइड से हम लप की सिलाई लगा देंगे। हमने चूँकि इस प्लीट के अंदर लेस को इंसर्ट किया है, अगर हम दूसरे तरीके से प्लीट स्टिच करके आयरन करते तो वो झोल खाती रहती। अब बारी आती है बॉटम से पाइंचा फोल्डिंग की। तो जहाँ तक हम लोगों ने नीचे पिंटक्स को स्टिच किया है वहाँ पे पलटे की सूरत में ये पाइंचा फोल्ड कर दिया है और इसमें मैंने कोई मर्दाना बुकरम नहीं लगाई, बल्कि डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप से ही दोनों टाइम काम चलाया है। अगर आप चाहें तो मर्दाना बुकरम यहाँ पे लगा सकते थे। इसके बाद मैं इसके दूसरे सिरे में भी, यानी ये वाला हिस्सा भी डबल साइडेड टेप लगा दूँगी। इससे भी काफ़ी अच्छी स्टिफनेस आ जाती है। और इसको बैक के ऊपर से तुरपाई करूँगी, इसकी लुक पाइंचे की आएगी जैसे कि हम लोगों ने ट्राउज़र की बनाई होती है। ये लेस है मेरे पास, इसका सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे और 4 इंच की ऊंचाई के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लेस को स्टिच करना है कॉर्नर से। चूँकि मुझे ये पैच 4 इंच का लंबा ही चाहिए था, इस वजह से मैंने इसी हिसाब से तैयारी की है। और जब ये पैच ये वाला लेस इससे स्टिच हो जाएगी तो हम इसकी सीधी साइड शलवार के बकिया हिस्सा जो कटा हुआ है उसकी सीधी साइड से मैच करेंगे। यूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा और जो ऑलरेडी लेस को सिलाई करते हुए सिलाई दिख रही है इसके ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा के इसे शलवार के साथ अटैच कर देंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखिए जनाब इसकी कंप्लीट लुक। बैक से मैंने आपसे कहा पाइंचा तुरपाई होगा और ऊपर से मैं इसे ओवरलॉक कर दूंगी। इसे हाइड करने की ज़रूरत नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।